हेलो eBay सेलर्स, eBay एक्सपोर्ट एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आप पाएंगे सेलिंग के सभी सॉल्यूशंस जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं ऋषि गंभीर आज आपको सर्विस मेट्रिक्स और सेलर परफॉर्मेंस के बीच के अंतर के बारे में बताऊंगा, जिससे आप इनकी इवैल्यूएशन, रेट कैलकुलेशंस और कॉन्सिक्वेंस गाइडलाइंस को समझ पाएंगे। बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। जब बायर्स eBay पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि डिलीवरी टाइम पर हो और प्रोडक्ट भी सही हो। ये उनके बाइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और ये तभी हो सकता है जब आप लिस्टिंग को एक्यूरेट बनाते हैं और शिपमेंट्स टाइम पे डिस्पैच करते हैं। हम जानते हैं कि बायर्स द्वारा किए गए SNAD यानी सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड और INR यानी आइटम नॉट रिसीव्ड के रिटर्न रिक्वेस्ट्स पे आपका पैसा और समय दोनों ही खर्च होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं सर्विस मेट्रिक्स और प्योर बेंचमार्क्स जैसे टूल्स। तो क्या हैं ये दोनों टूल्स? चलिए समझते हैं। सर्विस मेट्रिक्स में eBay आपको बायर्स की तरफ से कितने परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड रिटर्न रिक्वेस्ट और आइटम नॉट रिसीव्ड रिक्वेस्ट बन गए हैं, इसका डेटा देता है। जबकि पीयर बेंचमार्क दर्शाता है कि इन दोनों रिक्वेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपका परफॉर्मेंस दूसरे सेलर से कंपेयर करें तो कैसा रहा है। सर्विस मेट्रिक्स में eBay आपको ये डेटा देता है, आपको कितने फ्रीक्वेंटली सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड की रिटर्न रिक्वेस्ट्स और आइटम नॉट रिसीव्ड रिक्वेस्ट्स प्राप्त हुई हैं। पीयर बेंचमार्क में आपके रेट्स को दूसरे सेलर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, साथ ही इन रिक्वेस्ट्स के रीजंस भी बताए जाते हैं। आपको इन रिक्वेस्ट्स को कम करने के टिप्स भी बताए जाते हैं। अब इस पूरे डेटा के इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझते हैं। सेलर परफॉर्मेंस की तरह सर्विस मेट्रिक्स का असेसमेंट eBay हर महीने की 20 तारीख को करता है, जो इन दोनों ब्रॉड कैटेगरीज पर आधारित है। जिन सेलर्स ने 3 महीने में 400 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस किए हैं, ऐसे हाई वॉल्यूम सेलर्स को उन 3 महीने के ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस दिया जाता है। ऐसे ही जिन सेलर्स ने 3 महीने में 400 से कम ट्रांजैक्शंस किए हैं, ऐसे लो वॉल्यूम सेलर्स को पूरे 12 महीने का एनालिसिस एक साथ दिया जाता है। इन दोनों कैटेगरीज के सेलर्स को और ज्यादा इंसाइट्स आगे दिए गए पॉइंट से मिल सकते हैं। पहले आता है INR यानी आइटम नॉट रिसीव्ड, जो है ऐसे ट्रांजैक्शंस का परसेंटेज जिसमें बायर्स ने जानकारी मांगी है उनके अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। ऐसे प्रोडक्ट्स जो पहले ही उनके पास पहुंच जाने चाहिए थे या फिर ट्रैकर पे अनडिलीवर्ड होने पर भी डिलीवर्ड बताए जा रहे हैं। दूसरे होते हैं SNAD यानी सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड, जो है ऐसे ट्रांजैक्शंस का परसेंटेज जिसमें बायर्स रिक्वेस्ट डालते हैं प्रोडक्ट वापस लौटाने की, क्योंकि या तो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, कुछ पार्ट्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है, डिलीवरी से पहले ही डैमेज्ड है, ऑर्डर से बिल्कुल अलग है या फिर ओरिजिनल नहीं लग रहा है। SNAD रेटिंग्स को लो, एवरेज, हाई और वेरी हाई की लेवल्स में बांटा जाता है। इस रेटिंग में सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड के लो रेट का मतलब होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बाकी सेलर से बेहतर है, क्योंकि आप इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि बायर्स को सही प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट की कंडीशन उनकी उम्मीदों पे खरी उतरे, पैकिंग ध्यान से की गई है और शिपिंग के पहले ऑर्डर कंप्लीट और सही है। इसके बिल्कुल उल्टा होता है हाई या वेरी हाई रेट, जिसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस बाकी सेलर्स जितनी अच्छी नहीं है और उसमें सुधार लाया जा सकता है। ऐसे ही आइटम नॉट रिसीव्ड के लो रेट का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस बाकी सेलर्स से अच्छी है, क्योंकि आप वक्त पे अपने ऑर्डर्स को पूरा कर रहे हो और लिस्टिंग में दिए गए कमिटमेंट से पहले अपलोडिंग, ट्रैकिंग और शिपिंग कर रहे हो। अगर आपका रेट हाई या वेरी हाई लेवल में है तो आपको अपलोडिंग से लेकर शिपिंग तक हर काम को बेहतर करना होगा। तो सब सेलर्स का एम होना चाहिए लो रेट्स इन बोथ कैटेगरीज। यहां पर लो यानी सबसे बेहतर। कई सेलर्स सर्विस मेट्रिक्स और सेलर परफॉर्मेंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ये दोनों लेवल्स कितने अलग हैं। सर्विस मेट्रिक्स होता है दूसरे सेलर्स के कंपैरिजन में
आपके INR और SNAD केसेस का एनालिसिस, जबकि सेलर परफॉर्मेंस लेवल में DR यानी डिफेक्ट रेट, CCWSR यानी केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन और LSR यानी लेट शिपमेंट रेट को एनालाइज किया जाता है। सर्विस मैट्रिक्स में बायस के द्वारा रेस किए हुए INR और SNAD के सभी केसेस को काउंट किया जाता है और इनके 4 लेवल्स लो, एवरेज, हाई और वेरी हाई होते हैं, जबकि सेलर परफॉर्मेंस लेवल में सिर्फ CCWSR केसेस को डिफेक्ट माना जाता है और इनके 3 लेवल्स होते हैं, बिलो स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड और ETRS यानी eBay टॉप रेटेड सेलर। ETRS से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक विजिट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंस गाइडलाइंस फॉर नॉन परफॉर्मेंस पर, जो रीजन और कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होती हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स आइटम नॉट रिसीव्ड के हाई रेट वाले एड्रेसेस पे डिस्पैच हो रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया जोन्स में हो तो डिलीवरी एस्टिमेट में टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आपके प्रोडक्ट्स सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड के हाई रेट वाली कैटेगरी में हो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रेंच जोन में डिलीवर हो रहे हो तो फाइनल वैल्यू फी में 5% बढ़ा दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन जोन्स और जर्मनी में यही एडिशन 4% का होगा। फ्रांस जोन में कोई एडिशनल फाइनल वैल्यू फी नहीं होगी। सर्विस मैट्रिक्स के साथ साथ आगे दी गई टिप्स आपको हेल्प करेगी बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए। बिना देरी किए बायर्स के सभी सवाल के जवाब दें। हैंडलिंग टाइम के अनुसार आइटम्स को टाइम पर शिप करें। सही मात्रा में स्टॉक्स रखें और उनकी जानकारी अपडेट करते रहें। शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट्स को उचित रखें। शिपिंग कॉस्ट और हैंडलिंग टाइम अपनी लिस्टिंग में शामिल कीजिए। अपने प्रोडक्ट अच्छे से डिस्क्राइब करें और उनको रिटर्न करने की पॉलिसीज की जानकारी सही से लिखें। जिन प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज ज्यादा हो, ऐसे प्रोडक्ट्स ना बेचें। कस्टमर्स की परेशानी जल्द से जल्द दूर करें। याद रहे कि कोई भी रिटर्न आपके दिए गए रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक ही हो रही है। अपने प्रोडक्ट को भेजने से पहले क्वांटिटी और क्वालिटी सही से चेक करें और ध्यान रहे कि बायर तक आइटम वैसे ही पहुंचे जैसे लिस्टिंग में बताया है। आज इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सेलर्स। इस एपिसोड से आप सर्विस मैट्रिक्स और सेलर परफॉर्मेंस के बीच के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए eBay सेलर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए sellglobal.ebay.in पेज पर विजिट जरूर करें। eBay एक्सपोर्ट अकेडमी के साथ अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करें। eBay, एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट।